ठीक है, तो हमने इतना कर लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक टर्म रह गई थी आपकी, ये नेगेटिव साइन हम भूल गए थे, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन रखना है। ठीक है, और ये वैल्यू हमने दो तो पुट कर दी, ये भी पुट करना है आपको। हमने क्या जूम किया था, x मान लो या r मान लो, सेम थिंग्स है, पोजीशन है, x मान सकते हो, r मान सकते हो। साई एक्स टी को हमने क्या लिखा था आपका, हमने लिखा था साई आर डी, हमने फैक्टराइज किया था तो क्या लिखा था आपका, साई ऑफ आर साई डैश ऑफ टी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना आप। तो क्या आ जाएगी, साई ऑफ आर साई डैश ऑफ टी। ठीक है, ये वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, साई ऑफ आर साई डैश टी। अब ये इक्वेशन फिफ्थ मान लो आप, जो फोर्थ पीछे मान ली थी, अब ये इक्वेशन को डिवाइड कर दो साई आर साई डैश टी से, तो आप लिखोगे डिवाइड इक्वेशन फिफ्थ बाय, किससे करना है आपको, साई, ये वाली टर्म है ना, ये नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल वी आर चाहिए, इससे डिवाइड कर दो साई आर और साई डैश टी से। अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, वो आप देखो, ये इक्वेशन है, अब इसको डिवाइड कर रहे हो आप साई आर और साई डैश टी, तो इसमें साई डैश टी है वो तो कैंसिल हो जाएगा, बाय में क्या आ जाएगा, साई आर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच कैट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, डिवाइड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा साई आर, साई डैश टी तो कैंसिल ही हो गया, कर्ल स्क्वायर साई बाई कर्ल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो साई आर था, यहाँ पे भी साई आर था, तो ये भी कैंसिल, यहाँ पे नहीं आएगा, कैंसिल हो गया, सिंपल ये टर्म बची आपकी फर्स्ट वाले में। सेकंड में ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचा आपका वी आर, जो पोजीशन का फंक्शन, इक्वल टू आयटा एच अपॉन 2 पाई। अब आपका देखो साई आर और साई डैश टी दोनों ही कैंसिल, तो सिंपल क्या बचा आपका, कल साई बाई कर्ल टी। ठीक है, यही इक्वेशन बची हमारी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये पुट कर दोगे इक्वेशन, इसको मान लो आपका सिक्स्थ। तो यही हमने जो फर्स्ट स्टार्ट किया था, एच साई इज इक्वल टू ई साई, हमने लिखा था एच क्या था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये वैल्यू होती है आपकी काइनेटिक की, ये पोटेंशियल्स, ये हमने ई बोला था आइटा एच अपॉन 2 बाई कर्ल साई बाई कर्ल टी, तो वही सेम, इसी को हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम क्यों बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इसको, यहाँ पे देखो ये भी आर का फंक्शन है, ये भी आर का फंक्शन है, तो ये वाली सिंक सारी क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि टाइम के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही, फंक्शन किसका आपका आर का, तो इसी को हम बोलते हैं आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका आपका डेरिवेशन पूछ सकते हैं, ये टर्म हमने जो पहले यूज करके चले थे कि किया कहाँ से आई, तो वही सेम थिंग्स थी, कुछ नहीं करना आपको, एच साई इक्वल टू ई साई लेके चलना है, एच की वैल्यू पुट कर देना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फिर उसको फैक्टराइज कर लेना वेव फंक्शन को, कि आर का है और टी का है, दोनों को फैक्टराइज, फिर जो वैल्यू हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की चाहिए थी, फर्स्ट डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी के और सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर, उनकी वैल्यू करके पुट कर देना, फिर डिवाइड कर देना साई आर साई डैश टी से, सारा सोल्व करके आपका ये वैल्यू आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अगर एच लिखना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एच साई इक्वल टू जो आपका ई साई था, इसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। और साई आपको बताया कि जैसे हमने आर और टी बोला है कि जो कंप्लीट स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है वेव फंक्शन, इसलिए हमें क्वांटम में सबसे पहले एक वेव फंक्शन को डिफाइन कर, कोई भी सिस्टम को आपको समझना है तो आपको एक वेव फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, उसके रिस्पेक्ट में आगे देखते हैं हमें जो भी थिंग्स कैलकुलेट करनी है। तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो आपको समझना है, कुछ भी पॉइंट्स ऐसा लगता है जिसमें कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो, और नोट्स भी मैं कम्युनिटी टैब में, या वैसे हम सोच रही हूँ मैं कि एक अनदर चैनल ओपन किया जाए सिर्फ नोट्स के लिए, तो उसके लिए भी अगर जो स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो वॉच करें तो कमेंट जरूर करना कि हमें ओपन करना चाहिए या नहीं, आप खुद से ही नोट्स बना लोगे या हमें एक अनदर चैनल ओपन करना चाहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।